का उन्हें ये प्रेम भरी शॉल और ये पुष्पगुच्छ फूल दिए जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में यूं ही फूल खिले रहें और ये सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है उन्हें। अभिमान भोईर जी, जहाँ कहीं भी हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीआईपी डाइस पे आए। ये आप देख सकते हैं सत्कार होता हुआ यहाँ पर राणे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। गुलदस्ता वाकई में हर तरह के फूलों से सजा के लाया है। ये धानेवली की पहचान है। धानेवली दिल वालों की वली और धन वालों की वली। बहरहाल महामुकाबले की तरफ दोनों ओपनर बीच मैदान पे जा चुके हैं। उल्लास मोपे और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच क्षितिज कंटे, ये दोनों ओपनर बीच मैदान पर गेंदबाजी के लिए पवन के ने पहली गेंद फाइनल की। इस मर्तबा एज लगा है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। कट करना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद गली के बगल से निकल गई, 4 रन। चौके से खाता खुला यहाँ पे उल्लास मोपे का। देखिए वैसे भी गली क्रिकेट की हो या महबूब की, इसके चक्कर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, पकड़े जाने का डर रहता है। हालांकि हवा में थी गेंद लेकिन निकल गई, 4 रन। खाता खुला साई स्पोर्ट सरल गांव का। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, बहुत ही धमाकेदार शॉट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा है। ऑफिस हिप्स खेला था, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सनत जयसूर्या खेलते थे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा है। फिर से हमारे ऑफिशियल स्कोरर बालचंद्र भोईर हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशंस उनका रहा है कमेंटेटर्स के लिए। 5 रन बिना किसी विकेट के। पवन लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टम्प्स। इस मरतबा गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे है, सॉफ्ट डिसमिसल, कोई गलती नहीं पवन की। पहला झटका लगा यहाँ पर। पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0। बहुत दूर से खेला था और गेंद कट भी रही थी, बल्ले के ऊपर लगी थी जहाँ स्टिकर लगा होता है। पहला विकेट गिरता हुआ स्कोर है 5 रन 1 विकेट साई स्पोर्ट सरल गांव ग्रैंड फिनाले में। नए बैट्समैन साईनाथ बल्लेबाजी को जा रहे हैं। साईनाथ गुडे इज द न्यू मैन इन। 5 रन। महामुकाबला चलता हुआ। आज कमेंट्री में नरेश डोमे सर ने कमाल की कमेंट्री की। सुनील छिलके की तो बात अलग है, वो घर में हो या बाहर हो हमेशा कमेंट्री में धमाका करते हैं। इस पूरी स्पर्धा कई साल से मैं देख रहा हूँ, कमेंटेटर सुनील पवार फुल टाइम उनके कमेंटेटर हैं। लगभग बहुत रेस्पेक्ट है सुनील पवार की, और सुनील पवार वैसे भी कमेंट्री के मामले में रेस्पेक्ट के लायक भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर अपनी आवाज़ का जादू जगाया, लेकिन जादू जगा रहे पवन। इस मरतबा खराब गेंद वाइट। नए बैट्समैन साईनाथ गुडे 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 4-4 ओवर का ये महामुकाबला चलता हुआ। अब थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है और ड्यू फैक्टर भी नजर आ रहा है। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, बैकफुट पे गया, हल्के हाथों से कट किया गेंद को कवर पॉइंट पे, 1 रन। साईनाथ का खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है साई स्पोर्ट सरल गांव का कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट। पहले ओवर का खेल चल रहा है। आप देख रहे हैं आदर्श चषक धानेवली
2023-24 का महामुकाबला गोरसई बी बनाम सरल गांव के बीच में। एक टीम जो मुड़बाड़ में दादा टीम कही जाती है, सामना करेंगे अब बैट्समैन उल्लास मोपे। 2 गेंदों में 5 रन बनाए। इस मरतबा फिर घूम के मारा है, पीछे फिर खिलाड़ी है। ऑफिसिव से अच्छा खेलते हैं मोपे। 1 रन आता हुआ स्कोर में, और पवन भी लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं बदन पे। 1 रन से 8 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। कम से कम सरल गांव को 40 की तरफ देखना होगा, क्योंकि कंडीशन अब थोड़ी अलग हो गई है बल्लेबाजों के लिए। पटकी भी गेंद हुक कर दिया है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, पहले बाउंस पे निकल जाएंगी। देखने अंपायर का क्या इशारा है। गेंद बाउंड्री के बाहर तो जा चुकी है, क्या 4 या 6? बेहतरीन शॉट, 4 रन। थँक्यू डीजे. इथे उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान आपण करतोय आणि आता उपस्थित पाहुणे आहेत सन्माननीय. सन्मान्य वैभव भोईर सरांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. आदर्श 11 क्रिकेट संघाच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहतात आणि संघाला मंडळाला कुठेही अडचण आली की वैभव भोईर सर तिथे मंडळासाठी तत्परतेने धावून येतात. आमच्या सर्वांच्या आदरार्थी सन्मान्य वैभवजी भोईर सरांचा सन्मान मंचावरती संपन्न होतो आणि सगळे जे बॅनर्स आहेत हे वैभव भोईर सरांच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त होत आहेत. जया नाम जान दान मोक्ष निधानाचे कारण संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात. आणि अशी असंख्य माणसं आदर्श 11 क्रिकेट संघाशी जोडली गेलेली आहेत. संस्थांनी देखील आपापली जबाबदारी उचललेली आहे आणि 32व्या भव्य अशा पर्वामध्ये आपण गौरवशाली परंपरा बघतोय ही दानिवली गावाची. डीजे आकाश अतिशय सुंदर आवाज या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांच्या माध्यमातून आमचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळतोय. डीजे आकाश यांचा सन्मान मंचावरती होतोय. विनंती करतो आकाश या सम्मानाचा स्वीकार करा. कमाल का वॉइस दिया डीजे आकाश ने हमारी आवाज़ को. इस वक्त दोस्तों हमें लेट गोविंद संतू भोईर कीड़ा नगरी दानिवली में महामुकाबला चलता हुआ आदर्श चषक का। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से सूरज केने आए। हालांकि अधिकांश बार भावेश पवार दूसरा ओवर कर रहे हैं, लेकिन रणनीति बदल दी गई है. इस मर्तबा बढ़िया गेंद. सन्माननीय नितीनजी राणे सरांना विनंती, आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण डीजे आकाश यांना सन्मानित करूया. सूरज केने बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत ही घातक गेंदबाज है. यही कारण है कि भावेश पवार की जगह वो गेंदबाजी को आए. देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है. आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है कि कब किसको लाया जाए. सन्माननीय भूषणजी भोईर यांचा सन्मान होतोय. आम्ही विनंती करतो आपण या सन्मानाचा स्वीकार करा. फिर ऑफ कटर थी, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकली. शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम. 1 रन आता हुआ स्कोर में 13 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद. साई स्पोर्ट्स सरल गांव. अजून एक सन्मान इथे होतोय. मंडप आणि डेकोरेटर्स A1 मंडप आणि डेकोरेटर्स. लाईट्स देखील त्यांचंच काम आहे. मंडप देखील अतिशय छान बनवलेला आहे आणि हा काय शामियाना सजवलेला आहे. प्रवेशद्वार अफलातून. A1 मंडप या आपण सन्मानाचा स्वीकार करा. कमाल की गेंद हार्ड लाइन लेंथ पे थी और बहुत जल्दी निकल गई. सरल गांव अगर इस कप को जीतता आदर्श चषक को, तो उनके महेश शेठ माली सरल गांव की तरफ से 5,000 रुपये का उन्हें इनाम दिया जाएगा. पिच क्युरेटर साईनाथजी भोईर यांचा सन्मान संपन्न होतोय. अतिशय सुंदर विकेट मागचे. सूरज केने. इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव कारपेट के जरिए आउटफील्ड में गेंद पहुंची. वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. ओवर नंबर 2 चल रहा है. आप देख रहे हैं आदर्श चषक ने वाकई में टेनिस क्रिकेट को एक आदर्श बना दिया है और इसकी धूम पिछले 5 दिनों से पूरे टेनिस क्रिकेट में चल रही है. सूरज केने स्विच हिट किया है. कमाल का शॉट है. 4 रन.
इसे कहते हैं घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो ना तो टेढ़ा करना। सहकाऱ्यांना सातत्यानं मदत करत त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणारे व्यक्तिमत्व अर्थात सन्माननीय रामदासजी भोईर यांचा सन्मान आपण करतोय। मी विनंती करतो रामदासजी भोईर यांना आपण मंचावरती या सन्मानाचा स्वीकार करा। 18 रन हो चुके हैं। अच्छी वापसी गुड लेन पे पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला था। दौड़ की समाप्ति साई स्पोर्ट सरलगांव महामुकाबले में कुल मिलाकर 18 रन और 1 विकेट। सन्माननीय अभिमानजी भोईर यांना विनंती आपण या। सन्माननीय अभिमानजी भोईर यांचा सन्मान मंचावरती संपन्न होतोय। विनंती करतो आपण सन्मानाचा स्वीकार करा। गेंदबाजी में अब वीआईपी एंड से आए हरफन मौला भावेश पवार। देखिए गोरसई बी के बारे में एक बताता हूं कि 24 घंटे में कोई ऐसा लम्हा नहीं रहा होगा जब इस टीम ने मैच ना जीते हो। आपल्या या स्पर्धेला लाभलेले समालोचक खरं तर गेले अनेक वर्ष ज्यांच्या आवाजाने आदर्श चषक इथे गाजतोय तर तोच आवाज आहे सन्माननीय सुनील पवार सर। सुनील पवार सरांचा सन्मान मंचावरती संपन्न होतोय। मी विनंती करतो आपण या सन्मानाचा स्वीकार करा। सुनील पवार की इज्जत अफजाई होने जा रही है। हौसला अफजाई भावेश पवार। ग्राउंड में भावेश पवार है और सम्मान सुनील पवार का हो रहा है। ओ नेस्टी बाउंसर हुक किया, गेंद अब जाकर फील्ड भी है। 1 रन। ये आप देख सकते हैं कमेंटेटर सुनील पवार। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट में भावेश पवार, अंपायरिंग में जय पवार, फिल्मों में ललिता पवार और कमेंट्री में सुनील पवार हिट है। और इधर भी पवार और उधर भी पवार। पवार का पावर देख रहे हैं हम। भावेश पवार सामना करेंगे बैट्समैन उल्लास मोपे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश। गेंद पे भावेश पवार झपटे हैं, थ्रो भी पहुंचा है लेकिन अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। स्कोर है 19 रन 1 विकेट। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14 नवंबर 1992 को सचिन तेंदुलकर को जॉन्टी रोड्स के थ्रो पे आउट दिया था और जॉन्टी ने वो पॉइंट से जब गेंद फेंकी थी तो उनके आगे के खिलाड़ी नीचे बैठ गए थे। और अगर टेनिस क्रिकेट की बात करें तो लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास, यस इज आउट। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर का जो शो नगर अध्यक्ष चषक 2000 हुआ था उसमें सबसे पहले आउट हुए थे बीसीसी के विकेट कीपर बैट्समैन इरफान मुल्ला और वो तारीख थी 9 फरवरी 2000। बहरहाल बैट्समैन रन आउट होके आए हैं वापस। स्कोर है 19 रन 2 विकेट। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए सनी। अभी भी काफी दर्शक हैं, सभी का आभार भी है, सभी का स्वागत भी है। दूसरे पे रन आउट हुए हैं, यस 20 रन हुए हैं। भावेश पवार सामना करेंगे सनी। लगातार बाएं हाथ के बैट्समैन भेजे जा रहे हैं। पटकी भी गए, नेस्टी बाउंसर कान के पास से चिम म्यूजिक बजाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। देखना अंपायर ने क्या दिया है। यस, तुरंत ही फील्डिंग साइड ने इस वाइड को चैलेंज किया है थर्ड अंपायर को। आपल्या गावचे पोलीस पाटील सीतारामजी राणे साहेबांचा सन्मान इथे संपन्न होतोय।
विनंती करतो आदरणीय पाटील साहेबांना, आपण या आणि सन्मानाचा स्वीकार करा. खरं तर पोलीस पाटील हे अत्यंत जबाबदारीचं पद असतं गावामध्ये. कुठली अनुचित घटना घडू नये आणि न्याय आणि कायदा व्यवस्था व्यवस्थित राखली जावी म्हणून पोलीस पाटलांचं या ठिकाणी योगदान असतं. आणि विशेष म्हणजे या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील आपली मोठी मदत आम्हाला प्राप्त होते. सन्माननीय सीतारामजी राणे पाटील साहेबांचा सन्मान इथे संपन्न होतोय. आपलं मनापासून स्वागत. वाइड गेंद है क्योंकि बैट्समैन की रीच के बाहर थी. 1 रन स्कोर में आता हुआ कुल स्कोर 21 पे पहुंचा है. भावेश की गेंद इस मर्तबा स्टॉक गेंद थी, कट करना चाहते थे बैट्समैन बीडवे. 10 क्रिक लाईव्ह कुणालजी म्हात्रे यांना विनंती, आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी या. और 10 क्रिक लाइव को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले. विकेटों में गेंद थी, इस मरतबा ऑन साइड पे खेला, 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है. इस वक्त मशहूर स्कोरर हमारे नैनेश्वर मुकादम ऑनलाइन हमारे साथ हैं. आपका स्वागत है. इस मरतबा बढ़िया शॉट, सीधी गेंद कवच में 1 रन. प्लेसमेंट नहीं कर पाए थे. शॉट तो बहुत दमदार था. हालांकि क्रिकेट का मैनुअल है. ये देखिए 10 क्रिक लाइव, इनके लिए जोरदार तालियां बजाए. 10 क्रिक लाईव्हचा सन्मान मंचावरती संपन्न होते. आज 1,20,000 सबस्क्रायबरचा टप्पा त्यांनी ओलांडलेला आहे. आणि सकाळी जे विजन आपण ठेवलं होतं की आज 1,20,000 क्रॉस करायचे, 10 क्रिक लाईव्हनं 1,21,000 पेक्षाही जास्त सबस्क्रायबर. और फिर से मैं कहता हूं कि 10 क्रिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और अगर आपने बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो दबाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. A1 मंडपचे मालक कुणी प्रतिनिधी असतील तर आपण सत्कार स्वीकारण्यासाठी या. A1 मंडप वाले का सत्कार होता हुआ और ग्राउंड में A1 पवन नजर आ रहे हैं. 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23, विकेटें गिरी है 2. आप देख रहे हैं महामुकाबला, खिताबी जंग, बैटल ऑफ चैंपियन, ग्रैंड फिनाले. आदर्श चषक के सभी इस ऑर्गेनाइजर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप लोगों ने यहाँ एक दिन कमेंट्री का मौका दिया. भुईर फैमिली, खास तौर से पूरी धानेवली की जनता का विशेष धन्यवाद. और मुड़बार और उसके पूरे परिसर का विशेष धन्यवाद कि आप लोगों का यहाँ से प्यार लेके जा रहा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि सेकेंड इनिंग में आपके साथ रहेंगे वॉइस ऑफ पूना एंड वॉइस ऑफ महाराष्ट्र नरेश डोमे. खनकदार आवाज़ है उनकी. देखिए आवाज़ में जब दमखम होता है तो कोई भी उस तरफ जाता है. सन्माननीय धर्माजी शेठ भोईर यांचा सन्मान मंचावरती संपन्न होतोय. विनंती करतो आपण या सत्काराचा स्वीकार करा. भिवंडी के लसित मलिंगा, कपिल के ने जड़ में गए, हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, डीप कवर में खिलाड़ी हैं. इस बीच दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं, आना चल रही है और आउट. इसीलिए तो सुनील गावस्कर ने कहा था नेवर टेक अ रन ऑन मिसफील्ड. सन्मान होतोय. निवृत्ती शेठ भोईर यांना विनंती करतो, आपण सन्मानाचा स्वीकार करण्यासाठी या. देखिए क्रिकेट आया ही लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर से. उसके बाद क्रिकेट सारी दुनिया में छाया. उनके जो सपूत हैं, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल साहब इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं. और उन्होंने पवन केने को ऑल द बेस्ट कहा है. क्योंकि पवन केने वन ऑफ द फाइटर क्रिकेटर. निजविते भुक्या पोटी तिले रात म्हणू नये, आखडला दानासाठी त्याला हात म्हणू नये. बहिणाबाई असं सुंदर शब्दांत रचना करतात. आणि निवृत्ती शेठ भोईर यांच्याकडून आपल्याला एका संघासाठी टी शर्ट्स प्राप्त झालेले आहेत. या दानी हातांना आम्ही मनापासून कपिल की धन्यवाद देतो. गेंद इस मर्तबा स्लिप में गई है, लेकिन यहाँ पर चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को. मयूर पाटिल जी आपका हार्दिक स्वागत है. सर आपल्याकडे अजून एक दानशूर दाते आहेत जे सन्मान
चिन्ह आपण पाहुण्यांच्या सत्कारासाठी आणलेले आहेत ते सगळेच सन्मान चिन्ह ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत ते आपले दानशूर दाते सन्माननीय संतोष शेठ सीताराम भोईर क्या बात है। यांचा सन्मान मंचावरती होतोय। सम्मान चिन्ह उन्होंने हमें दिए, उनका हम उसी सम्मान चिन्ह से उनको सम्मानित करेंगे। इसे कहते विनंती हैं करतो आपण या सन्मानाचा स्वीकार करा। यस, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। देखिए, टेनिस क्रिकेट आया ही लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के जरिए। 1997 में सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट हुआ था और मैंने 1000 टूर्नामेंट किए। पहला टूर्नामेंट भी उन्हीं के थ्रू मुझे मिला था 13 फरवरी 1994 को, नगर अध्यक्ष चषक। उसके बाद 2000 में उन्होंने थर्ड अंपायर को यूटिलाइज किया जब दूरदर्शन पे भी तीसरा अंपायर साफ सुथरा नहीं दिखाता था। कपिल केने, नए बैट्समैन विकास पसते आए, लेकिन टीम थोड़ी पस्ती में नजर आ रही। थँक्यू सर। आपल्याला आज दिवसभर किंवा या स्पर्धेच्या निमित्तानं कमाल का शॉट खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है। आप जाकर एवन पवन पहुंचे गेंद पर, इस बीच 2 रन बने। ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला स्वीट प्राप्त झालेले आहे सर्व मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूंना आपण हे स्वीट प्रदान केलेत। निश्चित सन्माननीय साईनाथजी, सन्मान्य प्रमोदजी, सन्मान्य किरणजी आणि जयवंतजी दुधाळे सर। अच्छी गेंद कटर थी, बीट किया। सर्वांना विनंती आपण या आपला सन्मान होतोय आपण सन्मानाचा स्वीकार करा। खुशी की शुरुआत मीठे के साथ। धन्यवाद इन तमाम हमारे स्पॉन्सर का। कपिल के ने फिर अच्छी गेंद, फिर बीट किया। देखिए, नरेश डोमे 2011 में सिल्वर जुबली मेयर कप लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने किया था, तो इंटरनेट पे उसका सीधा टेलीकास्ट किया था और डॉक्टर गवली सर की मराठी की आवाज़ और मेरी हिंदी की आवाज़ पहली मर्तबा दुनिया में गूंजी थी। फिर कटर थी, फिर बल्ला अड़ा दिया था। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने 27। चैंपियन बनने के लिए आदर्श चषक धानेवली 2023-24 का रन चाहिए 28। फिर से मैं तमाम हमारे ऑर्गेनाइजर्स, तमाम धानेवली की जनता, तमाम मुड़बार उसके परिसर की जनता का विशेष धन्यवाद करता हूं। मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ मुड़बार सुनील चिल्के, और मुझे कई साल से यहाँ बुलाने के लिए बेचैन सुनील पवार को भी धन्यवाद करता हूं। और तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए कि कौन बनेगा आदर्श कप का विजेता। इट्स ओवर टू यू, दी ग्रेट वॉइस ऑफ पूना एंड महाराष्ट्र, नरेश डोमे सर। थँक्यू सर। या ठिकाणी सन्माननीय सचिनजी भोईर, सन्माननीय समीरजी भोईर या दोन्ही अतिथींना विनंती आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी मंचावरती या। आणि त्याचबरोबर निश्चित वॉइस ऑफ इंडिया आम्ही निश्चित गर्वाने ज्यांना म्हणू शकतो, कारण आज महाराष्ट्रच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील ज्यांचा आवाज घुमलेला आहे आणि प्रेक्षकांनी खूप लाईक केलेला आहे। समालोचनाची खूप मोठी सुरुवात, जवळपास ते आता आपल्या समालोचनात 30 वर्ष पूर्ण करतायत आणि या संपूर्ण 30 वर्षांमध्ये 1000 टुर्नामेंट्स ज्यांनी समालोचनाने गाजवलेले आहेत। निश्चित आपल्या सर्वांचे ज्येष्ठ समालोचक सन्माननीय सिद्दीक भाबे सरांचा सन्मान मंचावरती संपन्न होतोय। अतिशय सुंदर आवाज, खेळाची अत्यंत बारकाईने जाण आणि अचूक शब्दफेक करत प्रेक्षकांना त्या मॅच मध्ये खिळवून ठेवणारे समालोचक म्हणून सिद्दीक बाबे सरांची ओळख आहे। आज आपल्या विनंतीला मान देऊन सिद्दीक बाबे सर इथे उपस्थित राहिले आणि संपूर्ण संध्याकाळपासून त्यांनी आपल्या समालोचनाने या स्पर्धेला साथ चढवला। सन्मान्य माऊली साहेब यांना विनंती आपण या आणि आदरणीय सिद्दीक बाबे सरांना सन्मानित करा। एक 1000 टुर्नामेंट्स पूर्ण करण्याचा रेकॉर्ड, एक युनिक रेकॉर्ड ज्यांनी आपल्या नावावरती कायम केलेला आहे आणि असा रेकॉर्ड आहे की हा नजीकच्या काळामध्ये कुणी मोडेल असं मला वाटत नाही। स्क्रीनवरती आपण बघू शकतो सिद्दीक बाबे सरांना 30 वर्षाची क्रिकेट समालोचनाची साधना म्हणजे सिद्दीक बाबे सर।
लॉट ऑफ थँक्यू सर, आपण निमंत्रणाला मान दिला, इथे आलात आणि समालोचनाने या स्पर्धेची उंची वाढवली. यानंतर आइए दोस्तों, जो आवाज़ कई ऐसे डायलॉग हैं जो तारीख का हिस्सा बने क्रिकेट कमेंट्री में. हमारे साथ वॉइस ऑफ पुणे और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र. देखिए, मराठी में खनकदार आवाज़ किसी की है तो वह नरेश डोमे सर. कई टूर्नामेंट को इन्होंने सफल किया है. आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं नरेश डोमे सर का. नरेश डोमे सर, कीप इट अप एंड गो एट. इसी तरह आप आगे बढ़े, इसी तरह महाराष्ट्र और देश का नाम ऊंचा करे, अपने इलाके का नाम ऊंचा करे. टेनिस क्रिकेट की कमेंट्री में आप अलग मकाम हासिल करें, क्योंकि आपका जो अंदाज है वो सबसे हटकर है. उनका हम सत्कार सम्मान कर रहे हैं. इस वक्त उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह अर्पित किया जा रहा है. हमारे बीच एक और कमेंटेटर वॉइस ऑफ मुरबार सुनील शिल्के साहब हैं. आइए, ये वह आवाज़ जो भिवंडी वालों को भी सोने नहीं देती है और मुरबार वालों को भी सोने नहीं देती है. बहुत ही मधुर और इंसान भी बहुत अच्छे हैं. इस बीच पहली गेंद स्लॉक स्वीप किया है, हालांकि कैच छूटा है वहाँ पे. आइए, सुनील शिल्के साहब का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, सुनील शिल्के ने यहाँ से निकलकर भिवंडी की बड़ी स्पर्धाओं में रंग भरा है. एक मैच्योर्ड कमेंटेटर है, टिप्पणी बहुत अच्छे करते हैं, एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं. आपके आने वाली जर्नी के लिए शुभकामनाएं. इट्स ओवर टू यू नरेश डोमे सर. थैंक यू सर. हर सर जहां झुक जाए वही मंदिर होता है. हर सर जहां झुक जाए वही मंदिर होता है. हर नदी जहां समा जाए वही समुंदर होता है. जीवन की कर्म भूमि में युद्ध तो भरपूर है, लेकिन हर जंग जीत जाए वही सिकंदर होता है. दोन्ही संघ विजयाचे प्रबळ दावेदार आहेत आणि आज अंतिम फेरीमध्ये दोन्ही संघांची गाठ एकमेकांसमोर पडलेली. जय बजरंग बली. धनेश 11 गोरसई बी विरुद्ध के 11 83 खार्डी. एक जबरदस्त टीम. खरं तर खार्डी गावाला क्रिकेटची मोठी परंपरा आहे. ठीक मित्रांनो, आज आपण ठाणे वर्सेस रायगड असा हा सामना पाहिला. त्या सामन्यातील खेळाडूंची उत्तम जेवणाची सोय ज्यांच्या वतीने केली गेलेली आहे ते सन्मान्य सुमितजी राणे साहेब, आपणास विनंती, आपण मुख्य व्यासपीठाशी संलग्न व्हा. आयोजकांच्या वतीने तुम्हालाही सन्मानित केलं जाईल. माफ करा, आपण बघतोय साई स्पोर्ट्स सरळगाव विरुद्ध गोरसई बी या दोन संघामध्ये मॅच. आणि काय शानदार शॉट आपण इथे बघतोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन. भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वडारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना. जय बजरंग बली. गोरसई बी संघ आपली ताकद इथे दाखवतोय. विजयासाठी त्यांना हव्यात मात्र 20 चेंडू आणि 20 धावा. डाव्या इष्टीच्या बाहेर चेंडू आहे. इथे खराब ठरेल का? यस तो खराब आहे. वाईड इथे प्राप्त होईल. किरवलीवरून खास करून या स्पर्धेच्या सदिच्छा भेटीसाठी जे आलेले आहेत ते रामदासजी भोईर यांचे साडू भाऊ. त्यांना विनंती आहे आपणही या. इथे आम्ही तुम्हाला सन्मानित करत आहोत. मनोजैवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम वाताजमजम बुद्धिमता वरिष्ठम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये. बजरंग बली इथे लढत आहेत. धनेश 11 गोरसई बी. वाह वाह वाह. आजच्या पहाटेच्या क्षणी अत्यंत सुंदर फलंदाजी आणि मला वाटते पहाटेचा सूर्योदय गोरसई बीचा इथे करणारा हा षटकार आहे. आणि यांना विनंती आहे आपणही या मुख्य व्यासपीठाकडे. तुम्हालाही आम्ही सन्मानित करू. प्रत्येक प्लेयरसाठी खरं तर शॉर्ट क्लिप्स त्यांनी बनवल्या, रील्स बनवल्या आणि त्याचबरोबर प्रसार माध्यमांवर त्या प्रसारित केल्या. पूर्ण संघाला खरं तर इथे लोकप्रिय बनवलं. असं निकेश राणे, आपण या.
चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न इथे होतोय आणि धावफलक 1 ने पुढे पोहोचणार आहे. 16 धावा. 16 धावा विजयासाठी. 18 चेंडू आणि 12 धावा. दमदार स्थितीमध्ये आपण मजबूत स्थितीमध्ये बघतोय. जय बजरंगबली धनेश 11 गोरसई बी संघ. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्याने फार मोठी भूमिका इकडे ॲज अ स्कोरर म्हणून साकारली ते याच गावचे सुपुत्र एक गायक सुद्धा आहेत भालचंद्रजी भोईर. आपणास विनंती आहे आपण या आयोजकांच्या वतीने तुमचा सन्मान इकडे स्वीकारा. 18 चेंडू आणि 12 धावा. धनेश 11 जय बजरंगबली गोरसई बी. शरण शरण हनुमंता तुझा आलो रामदूता. या भक्तीच्या या वाटा मज धावाव्या सुभटा इसे शूर आणि धीर. राम सेवेशी सादर तुका म्हणे या रुद्रा अंजनीच्या सुकुमारा. जय बजरंगबली गोरसई बी संघ खर तर अनेक पराभवाचे मळब दूर करत एक एक मॅच जिंकत एक एक पडाव पार करत हर्डल्स क्रॉस करत या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाले. साई स्पोर्ट्स संघाविरुद्ध त्यांची जोरदार धुमस चक्री आणि आता पहा तुम्ही विजयाच्या उंबरट्यावरती उभे आहेत. या उंच फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वेगाने पोहोचतायत. ओ हो 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 ड्रॉप होईल कॅच आणि एकच धाव दोघांनी घेतलेली आहे. जास्त घाई फलंदाजांनाही नाहीये आणि धाव घेतली का पण येस एक धाव फलकावरती. 17 विजयासाठी मात्र 11 धावांची गरज आहे. ग्रँड फिनाले आपण बघतोय. विजयाचा अश्वमेध दोन्ही संघांचा घोडदौड करतोय. अजूनपर्यंत हे दोन्ही संघ अजिंक्य आहेत. मात्र स्पर्धेच्या अजिंक्य क्षितिजावरती भरारी कोण मारणार याचं उत्तर अगदी पुढ्यात आपल्या आहे. आदर्श चषक धानिवली आदर्श गाव खर तर प्रति पंढरपूर म्हणून अध्यात्माची एक खूप मोठी परंपरा असलेलं एक आदर्श गाव म्हणजेच धानिवली. अध्यात्माची मोठी परंपरा शिक्षणाची मोठी परंपरा कारण बरेचसे शिक्षक या गावानं या समाजाला दिलेले आहेत. वाईट चेंडू उद्योजक दिलेले आहेत आणि संस्कारक्षम पिढी घडवणारं गाव आज क्रिकेटच्या माध्यमातून एक आपली ओळख तयार करतंय. आदर्श चषकाचं शानदार आयोजन आपण गेले 32 वर्ष बघतोय. अव्याहत सुरू असणारा हा प्रवास आपण आज पुन्हा एकदा पूर्ण करत असताना एक नवा इतिहास लिहिला जातोय. उजव्या इशा बाहेर टाकलेला चेंडू इथे निर्धाव ठरेल. मात्र 10 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. 17 चेंडू आता 16 चेंडू शिल्लक असतील. 10 धावा गोरसई बी संघाला. प्रवास निश्चित सुरुवातीला आपण पाहतो नदीचा उगम छोटा असतो मात्र त्या नदीला ओहोळ मिळतात ओढे मिळतात उपनद्या मिळतात आणि मग नदी मोठी होत जाते. ज्यावेळेस ती समुद्राला मिळते ना त्यावेळेस तिचे काठ अथांग होतात. या काठावरून तो काठ दिसेनासा होतो. इतकी मोठी होते अथांग होते नदी. आज आदर्श चषक धानिवलीचा हा प्रवास तितकाच अथांग आहे. अनेक वर्ष सातत्यानं अनेक माणसं जोडत गेली. अनेक संघ जोडले जाऊ लागले. अनेक दानशूर दाते या स्पर्धेशी जोडले गेले. ग्रामस्थ एकजूट झाले आणि आपलं गावाचं नाव आपला चषक अभिमानाचा चषक आज अभिमानाने आम्ही उंचावतोय. याच बरोबर याच 32वी आदर्श चषक स्पर्धा जिंकली जय बजरंगबली गोरसई बी संघानं. विजयी संघाचं मनापासून अभिनंदन. धनेश 11 जय हनुमान जय बजरंगबली गोरसई बी आदर्श चषक धानिवली 32व्या या ट्रॉफी वरती कोरतोय आपलं नाव. समोरचे